नमस्ते, स्वागत है आपका भक्त योग राकेश शर्मा के साथ में। आज हम बात करेंगे श्री राम के बारे में। श्री राम 2 अक्षर का एक छोटा सा नाम सुनने में ही मन को शांति प्रदान करता है। माना जाता है श्री राम का नाम श्री राम से भी बड़ा। तो आज हम श्री राम के जीवन से जुड़े हुए कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में जानेंगे और योग के माध्यम से उसका अभ्यास करेंगे। विष्णु जी के अनेकों अवतारों में से एक अवतार है हमारे श्री राम। त्रेता युग के श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी बोला जाता है, क्योंकि वह हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन मर्यादा में रखकर बिताया है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही विष्णु जी के रूप थे, परंतु दोनों में बहुत अंतर था। श्री कृष्ण हमें मर्यादा में रखना सिखाते हैं तो श्री राम हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। तो आइए श्री राम की स्तुति के साथ आज के अभ्यास का शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रार्थना के भाव को आत्मसार करेंगे। दोनों हाथों में दर्शन करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों पर लगाएंगे। आंखों को धीरे धीरे अपने हाथों के बीच में ही खोलते हुए वापस आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं श्री राम के जीवन से जुड़े हुए कुछ आसनों का अभ्यास। सबसे पहले समस्थिति में आएंगे और अपने दाहिने हाथ को सीधा करेंगे। अंगूठे की तरफ दृष्टि बनाए रखेंगे। गोल अवस्था में अपने हाथ को घुमाएंगे। इस प्रकार अपनी दृष्टि अंगूठे पर बनाए रखें। गर्दन नहीं घुमानी है, केवल अपने हाथ को घुमाना है। गोल अवस्था में इस प्रकार वे उल्टी दिशा में घुमाएंगे। इस प्रकार हम अपने पूर्ण शरीर को तैयार करेंगे आज के अभ्यास के लिए। दृष्टि अंगूठे की तरफ बनाए रखें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। वे श्वास भरें, अंगूठा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दृष्टि अंगूठे की तरफ बनी रहे। 5 से 8 बार इसका अभ्यास करना है। श्री राम स्वयं ही धैर्य का प्रतीक माने जाते हैं, तो उसी धैर्य के साथ हम आज का अभ्यास करेंगे। दृष्टि अंगूठे की तरफ बनाए रखें। अंगूठे को अपनी आंखों के पास लेकर आएंगे, दूर लेकर जाएंगे, पास लेकर आएंगे, दूर लेकर जाएंगे। वे हाथ को नीचे ले आएंगे। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। दोनों पैरों में अपनी दोनों भुजाओं जितना अंतर रखेंगे। अपनी कमर को पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए अपने शरीर को पीछे लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर मोड़ेंगे। इस प्रकार दृष्टि आगे की तरफ रखेंगे। यह हम कर रहे हैं कटी शक्ति विकास का। कटी यानी हमारी कमर। तो हमारी कमर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करने के लिए हम कर रहे हैं कटी शक्ति विकास का। श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। आज के अभ्यास के माध्यम से हम अपने सत्व गुणों को भी जानेंगे। सत्व गुण यानी हमारे अच्छे गुण। श्री राम का पूर्ण जीवन
मर्यादा और सत्य से भरपूर था। तो उन्हीं के जैसे सत्व गुणों को हम अपने अंदर भी महसूस करेंगे, क्योंकि हम सभी के अंदर सत्व गुण हैं। वे वापस आ जाएंगे, समस्थिति में आ जाएंगे। श्वास लेंगे, अपने हाथों को सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे झुकाएंगे। इस प्रकार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरें। यह भी कटी शक्ति विकासिका है। यह भी हमारी कमर को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करती है। कटी शक्ति के माध्यम से अपनी कमर यानी अपनी कटी की ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपकी कटी में कितनी शक्ति है उसे महसूस करेंगे और कटी शक्ति के माध्यम से ही उसे मजबूत बनाएंगे। वापस आ जाएंगे समस्थिति में। अपने दाहिने घुटने को मोड़ते हुए इस प्रकार अपने पंजों को उठाएंगे। वे नीचे धरती की ओर करेंगे। वे गोल अवस्था में घुमाएंगे। श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। वे उल्टी दिशा में गोल अवस्था में ही घुमाएंगे। वे अपने बाहिने पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है। श्वास लें, वे श्वास छोड़ें, आराम से वापस आ जाएंगे। वे अपने दाहिने पैर को उठा के गोल अवस्था में घुमाएंगे। वे बाहिने पैर को उठा के गोल अवस्था में घुमाएंगे। दाहिने को घुमाएंगे, बाहिने को घुमाएंगे। दोनों पैरों को गोल अवस्था में घुमाना है और श्री राम से मिली हुई उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने पूर्ण शरीर को श्री राम को समर्पित करेंगे। वे पंजों पर आएंगे। अपने अंदर के सत्व गुण यानी अपने अंदर के अच्छे गुणों को महसूस करेंगे आज के अभ्यास के माध्यम से। अपने पंजों के लिए यह व्यायाम करेंगे। पंजों पर आएंगे, एड़ी पर आएंगे, श्वास भरेंगे, एड़ी पर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए पंजों पर आएंगे। इसे आप 8 से 10 बार अभ्यास कर सकते हैं। श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। हर आसन को अपनी मर्यादा यानी अपने शरीर की मर्यादा में रहते हुए ही करना है। अपने शरीर को ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है। मर्यादा में रहकर ही सारे आसनों का अभ्यास करेंगे हम और शरीर को तैयार करेंगे शक्तिशाली बनाने की ओर। तैयार हो जाएंगे पिंडलिनी शक्ति विकासिका के लिए। हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, हाथों को उठाएंगे सीधा, बैठेंगे घुटने मोड़ते हुए, गोल अवस्था में घुमाएंगे, छाती के पास लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठें, घुमाएं, नीचे बैठें, हाथों को घुमाएं, नीचे। अपने पैरों में आई हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। वे वापस आ जाएंगे। 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। श्वास लेनी है, तैयार हो जाएंगे। सर्वांग पुष्टि यानी सर्व अंग यानी सारे अंगों की पुष्टि। दोनों पैरों में दोनों भुजाओं जितना अंतर रखेंगे। अपने हाथों को इस प्रकार भी रख सकते हैं और अपने हाथों को आप इस प्रकार भी रख सकते हैं। श्वास भरते हुए शरीर को पीछे लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर लेकर आएंगे। अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का अभ्यास करेंगे। अपनी कलाइयों को बदलेंगे यानी जो आगे थी उसको पीछे करेंगे, जो पीछे थी उसे आगे करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाहिनी ओर। कलाई बदलें, इसे दोहराएंगे आप 5 से 8 बार। यह है सर्वांग पुष्टि। जैसे श्री राम सर्व संपन्न सत्व गुणों से भरे थे, वैसे ही गुणों से भरी है यह व्यायाम सर्वांग पुष्टि, जो हमारे सारे अंगों को पुष्टि यानी कि मजबूत बनाती है, ऊर्जा प्रदान करती है।
तो सर्वांग पुष्टि एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का और अपने शरीर के सारे अंगों को पुष्ट करने का। दाहिनी और बाहिनी ओर दोनों से अभ्यास करना है और कलाइयों को मोड़ना है, वे वापस आ जाएंगे आराम से। सम स्थिति में 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब हम कर रहे हैं हृदय गति, यह हमारे हृदय के लिए किया जाता है। तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले सम स्थिति में आएंगे, अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे और पैरों को इस प्रकार से मोड़ना है। अपनी एड़ी को अपने पिछले हिस्से में लगाने का अभ्यास करना है। जैसे हम दौड़ करते हैं इसी प्रकार अपने पैरों को चलाना है और हाथों को भी आगे पीछे चलाना है। आप इसे धीरे भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। इसे आप 20 से 30 सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे। रुक जाएंगे, शरीर को शांत करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, विश्वास छोड़ेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। आराम से वापस आ जाएंगे सम स्थिति में। आज का एपिसोड श्री राम पर आधारित था। उम्मीद है उनके जीवन से जुड़ी हुई ये चीज़ें आपके जीवन में भी कुछ अच्छी चीज़ें लाएंगी और आपके जीवन को बदलने में आपकी सहायता करेंगी।